हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम आपको एक टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, इसके बारे में आपको बताएंगे। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन है और उसने ट्रायंगल के ऊपर कुछ वर्क किया। आपने पिछली क्लासों में 7th 8th में आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा है, स्क्वायर का एरिया निकालना सीखा है। तो ये प्लेन फिगर हैं, आपने इनके पैरामीटर्स भी सीखे हैं कि पैरामीटर मीन्स किसी फिगर की बाउंड्री की लेंथ। तो पैरामीटर के फॉर्मूले भी सीखे थे आपने उन्हीं क्लासों में 6th 7th 8th में। ट्रायंगल का फॉर्मूला भी सीखा था कि कोई ट्रायंगल है। अब आपने सीखा था कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। तो यदि इसकी साइडें दे रखी हैं 5, मान लें ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो आपको ये साइडें दे रखी हैं, तो आप ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट कर देते हैं। बेस आप पहचान लेते हैं, जो 90 डिग्री एंगल बना रही होती है उसमें एक बेस मान लेते हैं, एक को हाइट मान लेते हैं और प्रोडक्ट कर देते हैं। ये आपको सिखाया गया है। दूसरा, यदि आपके सामने यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, तो आप क्या करते हैं, मान लो इसकी साइड 10 है, 10 है, 10 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं 90 डिग्री, और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये 5 हो जाता है। और इन दोनों की हेल्प से ये साइड निकाल लेते हैं, और ये साइड निकालने पर बेस इंटू हाइट कर देते हैं। तो इसका भी बड़े आसानी से आप बेस इंटू हाइट करके इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया आप निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जब बात आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो यदि उसमें आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी सी में यदि आपको ये दो साइडें इक्वल दे रखी हैं, मान लो ये 10 और ये 10 है, हो सकता है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, ये परपेंडिकुलर आप डाल दें। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये भी जैसे मान लो 12 है ये, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है 7th 8th में आपने। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये 6 6 हो जाएगी, और इसकी मदद से आप ये साइड निकाल लेंगे। तो इसका भी एरिया आप हाफ बेस इंटू हाइट की मदद से निकाल सकते हैं। बेस आपका ये हो जाएगा, हाइट आप ये ले लें, तो आप एडी निकाल चुके होंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से। तो ये ट्रायंगल का एरिया आपने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं जब तीनों साइडें गिवन हैं। लेकिन
जब स्केलेन ट्रायंगल हो, मीन्स ऑल साइड्स, मतलब उसमें कोई भी दो साइडें इक्वल नहीं है, अनइक्वल साइडें हैं, तो ऐसे में तीनों साइडें गिवन हैं, तो उसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं कि ऐसा स्केलेन ट्रायंगल जिसकी साइडें, मतलब स्केलेन ट्रायंगल की सभी साइडें अलग अलग होती हैं, तो उसके एरिया निकालने के लिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले को नाम दिया गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसी पर हम थोड़ा, इस पर बेस क्वेश्चन है, ये चैप्टर है आपका पूरा हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से, ये 12 चैप्टर है बुक में। तो इसमें हम बात करेंगे कि जैसे एक ट्रायंगल है स्केलेन ए बी सी, अब मैंने माना ए के सामने वाली साइड को मैं ए से डिनोट कर दूं, इस लेंथ ऑफ बी सी ए हो, और बी एंगल के सामने वाली साइड को मैं बी से डिनोट कर दूं स्मॉल बी से, तो मीन्स ए सी की लेंथ बी है, और सी एंगल के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दूं तो ए बी की लेंथ सी हो जाएगी। तो तीनों साइडें गिवन है, ए बी सी सी ए गिवन है। तो इसका ये तो पैरामीटर निकाला जाए, पैरामीटर का मतलब होता है ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम, यहाँ पर ट्रायंगल का पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू ए बी, याद रखें या बी सी से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और इन सब की वैल्यू रख देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इन तीनों का सम पैरामीटर हो गया, तो पैरामीटर आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तो अब इस पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर दें, तो इसे कहेंगे सेमी पैरामीटर, इस ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर हो जाएगा, और इसको डिनोट कर दें एस से, तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस यहाँ पर सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है। तब हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला, इसी को हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ए बी सी यहाँ पर ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है, और एस यहाँ पर सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल है। तो इस फॉर्मूले के लगाने के लिए पैरामीटर होना जरूरी है, दिस मीन्स उसकी तीनों साइडें गिवन हो, या फिर उसका तीनों साइड गिवन हो, तब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब हम इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल भी समझाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि S इज इक्वल टू होता है यहाँ S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए बी सी यहाँ ट्रायंगल की साइडें हैं, मैं यहाँ बनाए दे रहा हूं फिगर, ए बी सी, ए साइड बी साइड ये सी साइड है, और ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा यहाँ अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हीरोन्स फॉर्मूला हो गया। इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड इट इज पैरामीटर 32 सेंटीमीटर गिवन है। आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का। सॉल्यूशन गिवन। कोई सी दो साइडें दे रखी हैं, तो अब इसमें कोई सी भी दो साइडें मान सकते हैं। हमने लेट किया कि a इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू दे रखा है 11 सेंटीमीटर और पैरामीटर गिवन है आपको पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर लेट द थर्ड साइड भी सी मान लें हम, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्योंकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तीनों साइडों का होना बहुत जरूरी है, तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 11 है, प्लस c की वैल्यू फाइंड कर लें 32, तो c इज इक्वल टू 32 माइनस 11 और 19 इधर जाके माइनस 19 हो जाएगा। c इज इक्वल टू यहाँ से लेस करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। जो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो आपके पास 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब आप जानते हैं कि s a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, यदि ये 2s इज इक्वल टू लिख देंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो पैरामीटर ट्रायंगल का 2s के इक्वल होता है और s यहाँ पे हाफ पैरामीटर होता है। तो आप s निकालेंगे यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और पैरामीटर कितना है 32 अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। आपके पास s निकल आया। अब यहाँ से आप ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया आप लिखेंगे अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस सी। तो यहाँ पे अंडर रूट में s मीन्स कितना है आपके पास 16 माइनस a मीन्स 8, 16 माइनस b मीन्स 11, 16 माइनस c मीन्स आपके पास 13 निकल के आया है 13। तो इस तरीके से आपने देखा ये कि अंडर रूट में 16 में से 8 गया 8 बचा, 16 में से 11 गया तो 5 बचा और 16 में से 13 गया तो यहाँ पे 3 रह गया। तो यहाँ देख रहे हैं आप इसमें से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। तो 4 और 16 निकालेंगे, 16 स्क्वायर रूट से बाहर 4 हो जाएगा और 4 का 2 निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर रह जाएंगे 5 2 जा 10 3 जा 30 रह जाएगा, दैट 4 2 जा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड किया है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इस पर डिपेंड में कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं और इस पर
डिपेंड, एप्लीकेशंस भी हैं। अब हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 12.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है एंड बोर्ड एंड इंडिकेटिंग स्कूल अहीड। आप रोड के किनारे देखते हैं कि एक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है ट्रायंगल शेप में, इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। किस शेप में है? इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में है। स्कूल रोड के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ है, मान लो ए बी सी मान लिया, उसकी साइड कितनी है? ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड उसकी ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इस बोर्ड का, सिग्नल बोर्ड का आपको एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एंड इट्स पैरामीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन गिवन साइड ऑफ बोर्ड, साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड है, साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड की साइड ए है। पैरामीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला से what will be the area of the signal board? What is the area of the signal board using हीरोन्स फॉर्मूला? तो इस का एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का? तो आप देख रहे हैं कि पैरामीटर दे रखा है a प्लस a इज इक्वल टू 180। तो 3a इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब s इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 180, होता है फॉर्मूला a प्लस b प्लस c अपॉन 2, मीन्स 180 अपॉन 2 मीन्स ये हो गया 90 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास यहाँ पर s है, साइड है, ईच साइड 60 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे आप। तो अंडर रूट में a s मीन्स 180, सॉरी s मीन्स 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट 90 है इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो यहाँ से देख रहे हैं 90 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 30, तो 90 को लिख सकते हैं 3 इंटू 30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेयर बाहर निकलता है, तो 30 इंटू 30 अंडर रूट 3। तो ये हो गया 3 3 या 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका इतना एरिया निकल के आ गया, ये नोट कर लीजिएगा। और यदि हम इसको फॉर्मूले से निकालें, ये तो मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से लगा दिया, हीरोन्स फॉर्मूला आप वहां पर भी लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आप रखेंगे यहाँ पर अंडर रूट में s मीन्स आपके पास है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c करेंगे। तो यहाँ पर a है और यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर a प्लस a 3a है। आपके पास जो सेमी पैरामीटर होगा वो हो जाएगा, पैरामीटर निकालेंगे इसका, तो 3 सेमी पैरामीटर s इज इक्वल टू a
प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 3a अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ निकाल सकते हैं, s होता है 3a अपॉन 2 और फिर 3a अपॉन 2 माइनस a और 3a अपॉन 2 माइनस a और 3a अपॉन 2 माइनस a। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अंडर रूट में यहाँ ये भी निकाल सकते हैं 3a अपॉन 2 इंटू यहाँ पर 2 बन जाए 2 और 3 में से 2 गया 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन 2a। तो यहाँ से निकाला हमने। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें से 1 अपॉन 2 से लिख सकते हैं हम 3 इंटू 1 अपॉन 2a या a बाई 2 इंटू a बाई 2 पेयर बाहर निकलता है इसमें से, तो क्या बचा अंडर रूट 3 और यहाँ हो गया a बाई 2 इंटू a बाई 2। तो ये हो गया अंडर रूट 3/4 a स्क्वेयर और साइड स्क्वेयर। तो यही हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला प्रूफ हो आता है, ट्रायंगल का एरिया अंडर 3/4 a स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का है कि ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड टू फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 12 मीटर एंड 120 मीटर। मतलब कहने का ये कि एक फ्लाईओवर बना हुआ है, शहरों में जो फ्लाईओवर होते हैं रोड पर, तो रोड उसके ऊपर होके निकलता है। तो फ्लाईओवर कुछ समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, ये फ्लाईओवर है और यहाँ पे ऐसे उतर रहा है ये, और यहाँ पर इस तरीके से, और ये आपका स्ट्रेट है एकदम सीधा, और ये फ्लाईओवर ऐसे उतर रहा है। ये दीवार है एडवर्टाइजमेंट की, यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे होके और वाहन चल रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि फ्लाईओवर ये है कि फ्लाईओवर की जो वॉल है, उसने कहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है, ये एक ट्रायंगुलर साइड वॉल दे रखी है दोनों साइड में, लेकिन हम एक ही बात कर रहे हैं। ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड द एडवर्टाइजमेंट। ये एक कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉल चाहिए, अपना एडवर्टाइज करना है उसे। दिस साइड इज वॉल्स 122, इसकी जो साइड है वो 122 मीटर है ये लेंथ, और ये 120 मीटर दे रखी है, और ये 12 मीटर, ये हाइट 22 मीटर, सॉरी यहाँ ये 22 मीटर दे रखा है, ये हाइट 22 मीटर है। तो द एडवर्टाइजमेंट इज अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट का जो चार्ज देना पड़ेगा कंपनी को, वो 5000 रुपये एक मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ाई की जगह आप ये एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगे, तो उसका 1 साल का आपको 5000 रुपये रेंट देना होगा। तो उसके बाद वो कह रहा है, ए कंपनी हायर वन ऑफ दिस वॉल, एक वॉल, दो में से एक दीवार एक कंपनी हायर करती है इस वॉल 3 मंथ के लिए। कितने साल के लिए, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो बताइए 3 महीने में वो कितना रेंट पे करेगी। मैंने बताया एक कंपनी है, वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्लाईओवर की एक दीवार को हायर करना चाहती है, और जो दीवार है उसकी लेंथ दे रखी है, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है, इस शेप में है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये शेप दे रखी है वो ये है, और इसमें 122 मीटर है, ये वाल 120 मीटर है, ये 12 मीटर है। तो अब इसको जब हायर किया है उसने, उसको शर्त बता दी गई है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 1 साल का 5000 रुपीज है। यदि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा हिस्सा आप यदि एडवर्टाइजमेंट के लिए लेंगे स्क्वायर शेप में, तो उतना 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट आएगा वो आपको 5000 रुपये
1 साल का होगा। तो एक कंपनी ने एक दीवार को 3 महीने के लिए हायर किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसके लिए उसका आपको पूछ रहा कितना रेंट वो पे करेगी, कंपनी कितना रेंट पे करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एरिया इसका निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हमने देखा S एरिया सेमी पैरामीटर 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2, ऐड कर लीजिए। S इज इक्वल टू 2 2 4 और 2 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2 264 अपॉन 2। अब यहाँ पर 264 अपॉन 2 हो गया, तो S इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 132 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, तो ये इतना मीटर इसका सेमी पैरामीटर निकल आया है। साइड इसकी दे रखी है 122 120 और 22 मीटर। अब इसके बाद इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा सेमी पैरामीटर अंडर रूट में S माइनस ए, S मीन्स है 132 और 132 माइनस S माइनस ए 122 कर दो 122, फिर 132 माइनस 120 और फिर उसके बाद में 132 माइनस ए 22। तो आपने एरिया निकाला इसका अंडर रूट में, यहाँ पर 132 है इंटू यहाँ से ये बचा 10 इंटू यहाँ से इसको लेस करेंगे 10 बचा, यहाँ से इसमें से 12 और यहाँ से इसमें से लेस किया तो ये हो गया 110। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको फैक्टर कर लीजिए, तो यहाँ पे 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इसको लिख सकते हैं, 11 10 जा 110। तो आप देख रहे हैं कि 11 बाहर आ गया, 12 एक पेयर 12 बाहर आ गया, 10 इंटू 10 बाहर आ गया। तो आपने देखा कि 12 बन जा 12 कैरी 1, 12 बन जा 12 13 0, इतने मीटर स्क्वायर जगह वो उसका एरिया निकल आया। अब इतना एरिया आ गया। अब इसका 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 रुपीज है, तो 1 ईयर का रेंट निकालने पहले, और फिर उसको हम, क्योंकि 1 ईयर का जो रेंट आ जाएगा तो 12 मंथ का आ जाएगा, और उससे 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो 3 मंथ का रेंट निकल के आ जाएगा। तो रेंट जब 1 ईयर का रेंट निकालेंगे, उसका 1 ईयर रेंट, उसमें उसने कहा है कि द एडवर्टाइजमेंट इज टू द अर्निंग इतने पर मीटर स्क्वायर, ए कंपनी हायर ऑफ 1 इट इज वॉल इन 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो रेंट पे, उसका रेंट पे इन 1 ईयर, रेंट फॉर 1 ईयर, रेंट फॉर 1 ईयर के लिए आपका हो जाएगा 1320 इंटू 5000 रुपीज, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का रेंट जो लगता है वो 5000 रुपीज लग रहा है। अब इसमें अब उसने कहा है कि रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ के लिए, तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर से 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1320 इंटू 5000 अपॉन 4 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12, 4 3 12 बचा 1 और 4 3 12 और 0, तो ये आ गया आपके पास 330 इंटू 5000। अब इसमें इंटू कर दीजिए, 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 1 16, 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 1 ये हो गया आपका 16,50,000 रुपीज आपका रेंट आ गया। इतना कंपनी 3 महीने में, इतना जो रेंट है वो 3 महीने में कंपनी आपको चुकाना होगा, और इसमें कंपनी को जो
चुकाना पड़ रहा है वो आपका रुपीस आ गया 16 लाख, ये है 16 लाख और 50,000, 16 लाख 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh 16,000 50 lakh रुपीस। इतने रुपीस को चुकाना होगा।